हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर माय चाइल्डहुड, मेरा बचपन। ठीक है, ये अपना चैप्टर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इनके नाम से हम सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा जो है विंग्स ऑफ फायर उसमें से लिया गया है। ठीक है ना। और इनके बारे में ये उनके बचपन की बहुत ही शानदार बात है। ठीक है ना, जो हमें हमारे लिए प्रेरणादायक है। ठीक है, तो उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, और बड़े ही शानदार ढंग से पढ़ेंगे, तो बने रहिए। और क्वेश्चन आंसर भी आपको इस चैप्टर के जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो बने रहिए इंटरव्यू क्लासेस के साथ। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। आई वॉज बोर्न आई वॉज बोर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय तमिल फैमिली में हुआ। इन द आइलैंड, इसको आइलैंड पढ़ेंगे, आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड। ठीक है, प्रोनाउंस इसका होगा प्रोनाउंसिएशन आइलैंड। टाउन ऑफ रामेश्वरम, रामेश्वरम आइलैंड में मेरा ना जन्म हुआ। एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। इन द अस्ट मद्रास, अस्ट यानी फॉर्मर, फॉर्मर मतलब हो गया पहले का, भूतपूर्व, जिसको मद्रास स्टेट कहते थे, जिसको आज हम कहते हैं चेन्नई। माई फादर, मेरे पिताजी जैनुलब्दीन हैड नीदर मच, जो कि नहीं थे ज़्यादा, क्या थे, फॉर्मल एजुकेशन, जिनके पास न तो ज़्यादा औपचारिक शिक्षा थी, नॉर मच वेल्थ, न ही ज़्यादा उनके पास धन था। ठीक है ना, एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट यहाँ ध्यान रखिए, जहाँ नीदर आता है ना, उसके साथ में हमेशा नॉर आता है, ना तो और आता है, न बट आता है, और कुछ नहीं आता, नीदर के साथ हमेशा नॉर। ओके। तो मेरे पिताजी न तो ज़्यादा शिक्षित थे और न ही उनके पास ज़्यादा धन था। डिस्पाइट, इसके बावजूद, दीज डिसएडवांटेजेस, मतलब ये जो कमियां थी, इनके बाद भी क्या था, ही possessed ग्रेट इननेट विजडम, उनके पास ग्रेट इननेट, इननेट यानी होता है इनबॉर्न, यानी जो चीज़ क्वालिटी जन्म से होती है ना, उसको कहते हैं। जन्मजात बुद्धिमत्ता एंड अ ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट, और एक उदारता का भाव उनके अंदर बचपन से ही था। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, वो मेरी माँ के एक आदर्श हेल्पमेट यानी काम करने में साथी थे। ठीक है। आशिमा, आशिमा इनकी माँ का नाम। आई डू नॉट रिकॉल, मुझे डू नॉट रिकॉल मतलब मुझे याद नहीं है, रिकॉल यानी याद आना, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल शी फेड एवरी डे, मुझे आज भी वो सही नंबर याद नहीं है जहाँ मेरी माँ एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड, फेड सेकेंड फॉर्म फीड की, ठीक है ना, जिन लोगों को भोजन खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं इतना निश्चित हूँ, दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, लेकिन इतना पता है कि हम घर में जितने सदस्य थे ना, उससे तो बाहर वाले ज़्यादा होते थे। ठीक है ना, मतलब मेरे मम्मी पापा बहुत उदार थे, जो खाना खिलाते थे लोगों को, ठीक है ना, जो भूखे होते थे उनको। आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रन, मैं आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं उन कई बच्चों में से एक था। अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, जो कि एक छोटा और सामान्य लुक सा, साधारण, इनडिस्टिंग्विश का मतलब हो गया साधारण, सामान्य लुक था मेरा। ठीक है ना। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जिसके कि माता पिता टॉल, लंबे और हैंडसम थे, मतलब मुझ में ये गुण नहीं था, मैं छोटा था, ऐसा इनका कहने का मतलब। ठीक है। वी लिव इन आर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने एंसेस्ट्रल इन पैतृक घर में रहते थे, पूर्वजों के घर में रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मिडल, मध्य में बना था। इट वॉज a fairly large पक्का हाउस मेड ऑफ limestone and brick on the mosque street in रामेश्वरम, ये जो घर था हमारा, पक्का हाउस था, बना हुआ था, मेड ऑफ बना हुआ था किससे, लाइमस्टोन एंड ब्रिक, चूने और ईंट से बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्किन मस्जिद की गली में, रामेश्वर में, वहाँ हमारा घर था। माई ऑयस्टर फादर, ऑयस्टर का मतलब हो गया सिंपल, सामान्य, परंतु क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट एंड सीवियर, मतलब बहुत ही गंभीर और स्ट्रिक्ट होते थे, फादर थे इनके। यूज टू अवॉइड, जो कि अनदेखा करते थे, ऑल इन असेंशियल, जो भी गैर जरूरी, इन असेंशियल मतलब जो जरूरी नहीं होती, कंफर्ट्स, उनको वो अवॉइड करते थे, एंड लग्जरीज, ठीक है ना, विलासिता की चीज़ों को वो कभी भी हमें करने की अनुमति नहीं देते थे। However, all necessities were provided for,
इस सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती थी इन आइटम्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, जितनी भी चीज़ें होती थी, भोजन हो चाहे दवाई हो कपड़े हो सारे। इनफैक्ट आई वुड से, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि माइन आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, कि मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर था, सुरक्षित था। माई मटीरियली एंड इमोशनली बोथ, मटीरियली एंड इमोशनली मतलब दोनों रूप से मेरा चाइल्डहुड बहुत ही सिक्योर था। कैसे? मटीरियली यानी भौतिक रूप से, मतलब जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी थी, एंड इमोशनली यानी भावनात्मक रूप से, मतलब बहुत ही स्ट्रांग थे। ठीक है ना। फिर देखिए आगे, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ब्रोक आउट इन 1939। जो दूसरा विश्व युद्ध था वो छिड़ गया, ब्रोक आउट इन छिड़ना कब? 1939 के अंदर। यहाँ पे देखिए जो द आर्टिकल आया है इसके लिए सेकंड के आगे, जब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ये नंबर लिखते हैं तो इनके आगे द आर्टिकल आता है। ठीक है। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था, for reasons I have never been able to understand, तब मैं समझ नहीं पाता था, ठीक है ना, a sudden demand for termite sheets erupted in the market। तभी अचानक क्या हुआ कि टर्मिड यानी इमली के जो बीज होते हैं उनकी अचानक मार्केट में डिमांड बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द, और मैं क्या करता था, आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड शेल दैम टू अ प्रोविज़न शॉप ऑन मॉस्क स्ट्रीट, और मैं इनको मॉस्क स्ट्रीट की एक जनरल प्रोविज़न जो किराने की दुकान होती है वहाँ पे मैं इनको बेचता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना, और मुझे यहाँ पे फैच इन मिल जाता था, कलेक्शन जो करता था ना पूरे दिन का, उसे मुझे प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, मुझे 1 आना मिल जाता था। ठीक है ना, जो कि जेनरस अमाउंट होता था, मेरे लिए प्राप्त था। ठीक है उस समय। ठीक है ना, ये आयरॉनिक वे में कहा गया है। ठीक है। माई ब्रदर इन लॉ, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, साले साहब थे, जलालुद्दीन, वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वर्ल्ड वॉर। अब उनको द वॉर, वॉर की स्टोरीज थी ना, वो उनको सुनाते थे इनके साले, जो क्या नाम था, जलालुद्दीन, वो उनको कहा करते थे। which I would later tempt to trace in the headline in दिनामणि। फिर मैं दिनामणि में इसकी हेडलाइन को ढूंढा करता था, ट्रेस इन खोजना, ढूंढना। ठीक है ना। और एरिया, हमारा जो एरिया था, बीइंग आइसोलेटेड, जो कि एक अलग था, आइसोलेट था, अलग ही स्थान था, सुनसान जगह पे था, वॉज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड, जो कि पूरी तरह से अप्रभावित था, बाय द वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर से। ठीक है ना, द वॉर, इस वॉर से बिल्कुल भी अनएफेक्टेड था। बट सून, लेकिन जल्दी ही, इंडिया वॉज फोर्स्ड टू जॉइन द एलिएड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और जल्दी ही भारत को भी इस युद्ध में शामिल होना पड़ा। एलिएड फोर्सेज मतलब जो यूएस की जो युद्ध में शामिल थे ना, उनकी तरफ से इंडिया को भी शामिल होना पड़ा, जिसकी वजह से हमारे यहाँ भी एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी पूरे स्टेट में। द फर्स्ट कैजुअल्टी केम, जो पहली कैजुअल्टी इन दुर्घटना हुई या हमारे लिए जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ, इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन। सस्पेंशन का मतलब हो गया किसी चीज़ को सीज करना, सस्पेंड करना मतलब रोकना। ठीक है। तो सस्पेंशन क्या हुआ, रोक किस पे लगी, ऑफ द ट्रेन हॉल्ट, ट्रेन जो रुकती थी, हॉल्ट इन रुकती थी, एट रामेश्वरम स्टेशन, जो कि रामेश्वर स्टेशन पे रुकती थी, उसका वहाँ पे रुकना अब बंद हो गया था। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and धनुषकोडी। अब जो ट्रेन में जो न्यूज़पेपर आते थे ना, अब वो पहले यहाँ रुकती थी तो उतार देते थे, लेकिन अब रुकती नहीं तो सीधे बंडलों को यहाँ फेंक देते थे। अब क्या हुआ, दैट फोर्स्ड बाय कजिन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि न्यूज़पेपर शमसुद्दीन जो इनके कज़न थे वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे, बांटते थे न्यूज़पेपर को, टू टुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड। अब उनको एक मदद वाला आदमी चाहिए था जो उनके बंडल को कैच करे। एज एफ नेचुरली, और सामान्य सी बात है, आई फील्ड द स्लॉट, और मैं इस जगह पे फिट होता, मतलब मैं न्यूज़पेपर कैच कर लेता। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेज, और शमसुद्दीन ने मेरी पहली कमाई, वेज यानी कमाई या मेहनत मजदूरी में पहली जो मजदूरी थी उसमें मेरी मदद की।
हाफ अ सेंचुरी लेटर मतलब सेंचुरी यानी 100 वर्ष, हाफ अ सेंचुरी मतलब आधी सेंचुरी यानी 50 साल बाद भी, लेटर यानी बाद में, ठीक है ना। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। आज भी मुझे अपने उस पहली कमाई पर गर्व होता है, 50 साल बाद भी। ये जब इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी ना, तब कहते हैं कि मुझे गर्व होता होता है, ठीक है। एवरी चाइल्ड इज बोर्न, प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है, विद सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक्स एंड इमोशनली एनवायरमेंटल। प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है ना, इनहेरिटेड, उसमें जन्म से गुण होते हैं। उसके अंदर क्या गुण होते हैं कि उसका प्रभाव किसी किसी का प्रभाव पड़ता है, इमोशनली पड़े, चाहे वो साइंस सोशियो इकोनॉमिक्स प्रभाव पड़े, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। फिगर ऑफ अथॉरिटी मतलब घर में जो भी होते हैं, पेरेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, उन सब का इन पे इफेक्ट पड़ता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। और मेरे अंदर जो पहला गुण था जन्मजात था, वो ऑनेस्टी ईमानदारी थी, एंड सेल्फ डिसिप्लिन आत्म अनुशासन था, जो कि कहाँ से आया, मेरे पिता से। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से। आई इनहेरिटेड, मैंने क्या ग्रहण किया, फेथ इन गुडनेस, मैंने विश्वास, अच्छाई पे विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस, और दयालुता ये ग्रहण की, एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ये गुण मेरे भाई बहनों में भी थे, तीनों में। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में मेरे 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, बहुत ही गहरे घनिष्ठ मित्र थे। रामानंद शास्त्री और अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये इनके 3 मित्र थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, तीनों ही ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है जो अपने धर्म पे ज़्यादा विश्वास करे या कट्टर हो, ठीक है ना। तीनों ही ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। एज चिल्ड्रन, बच्चों के तौर पर, क्या हुआ, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंगेस्ट दैम सेल्व, हम तीनों बच्चों में से भी, चारों बच्चों में से क्या था, हमें डिफरेंस बिल्कुल पता नहीं था एक दूसरे में, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, ठीक है ना, जो हमारे पालन पोषण किया जा रहा था, अपब्रिंगिंग यानी पालन पोषण करना, और धार्मिक भिन्नताएं थी, इसको बिल्कुल भी इनको कोई पता नहीं था। In fact, रामानंद शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, ठीक है ना। और जो रामानंद शास्त्री थे ना, वो तो बेटे थे किसके, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे। और ये कौन थे, ये थे द हाई प्रिस्ट, जो कि सबसे ऊंचे पुजारी थे, प्रिस्ट यानी पुजारी थे, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल सबसे बड़ा मंदिर था उस समय वहाँ का, ठीक है, तो उसमें वो पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड, और जिसने बाद में कि प्रिस्टहुड मतलब अपने पिता की जगह पे ये बैठा, कौन बैठा, इनका पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे रामानंद शास्त्री वहाँ पे बैठे, पुजारी बने उस मंदिर के, ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज, जो कि वहाँ पे उनके था, ठीक है ना, वहाँ पे वो पृष्ठ पुजारी बनकर बैठे, फादर अपने पिता की जगह पर बैठे। और अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और जो अपने अरविंदन था, उसने क्या शुरू किया, उसने बिजनेस किया किस चीज़ का, अरेंज, व्यवस्था करनी, ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग, उन लोगों के लिए, पिलग्रिम्स होता है जो यात्रा करते हैं, ठीक है ना, धार्मिक यात्रा करते हैं, उनके लिए व्यवस्था करने का, उनको ट्रांसपोर्ट इधर उधर ले जाने का काम उसने शुरू कर दिया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज, और जो शिव प्रकाशन था वो एक कैटरिंग यानी खाना बनाना, ले जाना, इधर लाना करना, उसका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वो साउदर्न रेलवे में काम करने लग गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, ड्यूरिंग द एनुअल मतलब वार्षिक तौर, वार्षिक रूप से, जब किसके दौरान, जब श्री सीता और राम का कल्याणम यानी उनका जो विवाह सेरेमनी होती, प्रोग्राम होता, और फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। तो ये जब भी रामा और सीता
की शादी का जो प्रोग्राम करवाते थे ना, तब इनका काम क्या होता है, नाम की व्यवस्था करना और इस सब की जो मूर्तियाँ होती हैं ना, इनको अपने नाम में ले जाकर वो मैरिज साइट पे ले जाते थे, ये इनका काम था। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ, और जो कि कहाँ था, तालाब के बीचों बीच रामा तीर्थ जगह थी, वहाँ ले जाते थे। विच वॉज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण, जो कि एक रामायण की घटना है, एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रोफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर टोल्ड अबाउट वुड टोल्ड द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और इनकी कहानियाँ ना मेरी दादी माँ और मेरी माँ हमें बचपन में सुनाया करती थी, ठीक है ना। तो राम की कथाएं भी इनकी दादी माँ ने सुनाया करती थी। वन डे, एक दिन, व्हेन आई वॉज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, जब मैं 5वीं कक्षा में था, तब क्या हुआ था, 5वीं कक्षा में था उस समय, द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, जब मैं कहाँ पे था, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में था, अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नए टीचर हमारी क्लास में आए। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम बॉय, मैं एक ऐसी टोपी पहनता था जिससे पता चले कि मैं मुस्लिम लड़का था, ठीक है, जो मुस्लिम पहनते हैं बच्चे वैसी एक गोल टोपी पहनी हुई थी। एंड आई ऑलवेज sat इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं अगली लाइन में रामानंद शास्त्री की नेक्स्ट टू उनके पास ही बैठता था, नेक्स्ट टू इन बिल्कुल बगल में बैठता था। हु वोर, जिसने की पहन रखा था, वियर की सेकंड फॉर्म वोर, हु वोर द, जिसने पहन रखी थी, क्या पहन रखी थी, सैक्रेड थर्ड, गले में जो ब्राह्मण पहनते हैं ना पवित्र धागा, वो उसने पहन रखा था। The new teacher could not stomach a Hindu priest's son sitting with a Muslim boy. Could not stomach मतलब हो गया could not tolerate, मतलब सहन नहीं कर पाया कि एक मुस्लिम बच्चे के पास एक हिंदू लड़का बैठा हो, ठीक है। इन अकॉर्डेंस with our social rankings as the new teacher saw it, उसने जब ये देखा, it was asked to go, तो इसने I was asked to go, मुझे कह दिया गया जाने को, and sit on the back bench, ठीक है, कि पीछे जाकर बैठ जाओ सबसे। I felt very sad, मुझे बहुत दुख हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और यही दुख रामानंद शास्त्री को भी हुआ, मेरे दोस्त को भी हुआ। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row, जैसे मुझे वहाँ पे शिफ्ट कर दिया ना, तो बहुत ही सैड हुआ या डिप्रेस्ड हुआ, मतलब बहुत ही परेशान हुआ। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me, और जो उसको मुझे शिफ्ट किया गया पीछे, तो जो वो रो रहा था ना रामानंद शास्त्री, वो मुझे आज भी याद था, ठीक है, बहुत प्रभाव पड़ा उसका मुझ पर। आफ्टर स्कूल, और स्कूल के बाद क्या हुआ, वी वेंट होम, जब हम घर गए, एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, यानी इस घटना की बात जब हमने अपने अपने माता पिता को बताई, तो क्या हुआ, लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर, तो लक्ष्मण शास्त्री ने समन किया टीचर को, टीचर को समन किया मतलब बुलावा भेजा। इन और प्रेजेंस, हमारी उपस्थिति में, टोल्ड द टीचर, टीचर को कहा, दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि वो नहीं फैलाए, स्प्रेड नहीं करे पॉइजन, जहर को, ऑफ सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमानता का, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, ठीक है ना, इंटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का माहौल पैदा नहीं करे, इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, और इन प्यारे बच्चों के, इनोसेंट यानी मासूम बच्चों के दिमाग में ऐसा जहर नहीं घोले। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island, और उसको बड़ी कड़वे शब्दों में कहा गया कि वो माफ़ी मांगे या फिर स्कूल को छोड़ दे और इस आइलैंड को भी छोड़ दे। Not only did the teacher regret, टीचर ने सिर्फ रिग्रेट इन पछतावा ही नहीं किया, बट और क्या किया, हिज बिहेवियर, उसका व्यवहार जो था, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, जो उनका कन्विक्शन यानी उनकी विचारधारा जो थी, लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर, इस जो युवा टीचर था इसकी विचारधारा ही बिल्कुल ही बदल गई, मतलब जो पहले ऐसे भेदभाव करता था ये इसने बिल्कुल ही बंद कर दिया था, ठीक है। फिर देखो ये यहाँ ऐसे बैठते थे अब्दुल कलाम यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ पे ये हिंदू बॉयज़ बैठते थे और यहाँ अब्दुल कलाम बैठते थे। ठीक है ना। फिर देखिए आगे, ऑन द होल, और इस सब पर द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इस प्रकार ये छोटी सी जो रामेश्वर सोसाइटी थी, इसमें खूब सारे लोग जो डिफरेंट सोशल ग्रुप के थे, भिन्न भिन्न थे, वो साथ में रहते थे। हाउ एवर माई साइंस टीचर, मेरे साइंस टीचर जो थे शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विद अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ। कंजर्वेटिव यानी जिसकी सोच बहुत ही पुरानी हो, रूढ़िवादी सोच हो, उसको बोलते हैं। ठीक है। तो मेरे एक साइंस के टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो वो भी एक ब्राह्मण परिवार से ही थे, और उनकी वाइफ बहुत ही कंजर्वेटिव थी। वॉज समथिंग ऑफ अ रिबेल, जो कि इस विद्रोह ही करना चाहते थे। टीचर एक तरह से मतलब सब कुछ बदलना चाहते थे। ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, सो उन्होंने सोशल बैरियर्स, सामाजिक जो भी बैरियर्स, बाधाएं होती हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत खूब कोशिश की, अपना बेस्ट दिया उन्होंने। दैट पीपल फ्रॉम वेयरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली, ताकि अलग अलग जो बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं मिंगल कर सके एक दूसरे के साथ, मतलब घुल मिल कर रह सके। ही यूज टू स्पेंड आवर्स विद मी, वो मेरे साथ घंटों बिताते थे। एंड वुड शे, और कहा करते थे, कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप यू, तुम अपने आप को, मैं चाहता हूँ कि विकसित करो। दैट यू, ताकि तुम आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज, ताकि तुम भी एक शानदार जीवन जी सको और उन लोगों की तरह रह सको। ठीक है ना, जो बड़ी सिटीज़ में एजुकेटेड लोग रहते हैं वैसे। वन डे, एक दिन, ही इनवाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, उन्होंने एक दिन मुझे अपने घर पे भोजन पर बुलाया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इनवाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन, और उनकी जो पत्नी थी वो इस बात से ही भयभीत थी कि एक मुस्लिम लड़का उनके घर पे, उनके डाइन रूम मतलब खाना खाने वाले रसोई घर, जो रिचुअली प्योर मतलब जो पूरी तरह से हिंदूवादी थे और मानते थे ऐसा, तो उनका धर्म जो था उनको ये अनुमति नहीं देता था कि उनके वहाँ पे कोई प्रवेश करे ऐसा, तो बहुत ही उनकी पुरानी सोच थी। ठीक है ना। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने मुझे अपने किचन में खाना परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट perturbed, nor did he, perturbed मतलब वो परेशान नहीं हुए बिल्कुल भी, and he nor did he get angry, और गुस्सा भी नहीं हुए with his wife, अपनी पत्नी के साथ। ठीक है ना, क्योंकि वो समझते थे इन बातों को, लेकिन पत्नी समझती नहीं थी। बट इंस्टीड, इसके बजाय, सर्व्ड मी विद, और उन्होंने इससे क्या है, मुझे वहाँ परोसा खाना, विद मी हिज ओन हैंड्स, अपने हाथों से खाना परोसा। एंड शेट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ गए, टू ईट, खाने के लिए, हिज मील, अपना भोजन करने के लिए मेरे पास ही बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड, उनकी पत्नी मुझे देख रही थी, वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, किचन जो डोर थे ना वहाँ से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर, मुझे आश्चर्य हुआ कि शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे, क्या वो ऑब्जर्व कर रही, देख रही हैं कि क्या अंतर है। आई एट राइस, की मैंने चावल खाया, ड्रिंक वाटर, पानी पिया, और क्लीन द फ्लोर आफ्टर मील, की भोजन के बाद फर्श साफ किया, उसमें क्या अंतर है, मतलब जो एक हिंदू करता है और एक मुसलमान करता है, उसमें कोई अंतर आया कि खाते कैसे हैं, पानी कैसे पीते हैं, साफ कैसे करते हैं। ठीक है, वो ऐसा देख रही थी कि क्या अंतर है, ऐसा सोच रहे हैं अब्दुल कलाम। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, शिव सुब्रमण्यम अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend, तो मुझे नेक्स्ट वीकेंड के लिए फिर से डिनर पे इनवाइट किया गया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे हिचकिचाहट को देखते हुए, ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, सुब्रमण्यम स्वामी ने देखा, शिव सुब्रमण्य अय्यर ने देखा कि हाँ बच्चे में कुछ हिचकिचाहट है, तो उन्होंने कहा कि आप है ना अपसेट बिल्कुल मत होइए, ऐसा कहा कलाम से। शेइंग, और ये कहते हुए, वंस यू डिसाइडेड टू चेंज द सिस्टम, जब एक बार आप सिस्टम को चेंज करने की ठान लेते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, ऐसी समस्याएं आपके सामने आएगी ही आएगी। When I visited his house, जब मैं उनके घर पे गया,
द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, शिवा सुब्रमण्यम अयर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, वो मुझे अपने घर में अगली बार उनकी पत्नी खुद लेके गई किचन के अंदर, एंड सर्व्ड मी फूड, मुझे भोजन परोसा, विद हर ओन हैंड्स, अपने खुद के हाथों से उसने खुद ने इस बार भोजन परोसा, जो पिछले बार बहुत ही नाराज़ थी आने से, ठीक है ना। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, तभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट, और इंडिया की फ्रीडम आने ही वाली थी, इमिनेंट यानी अब भारत आज़ाद होने ही वाला था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, भारत वाले खुद अपना भारत बनाएंगे अब, डिक्लेयर्ड गांधी जी, ये गांधी जी ने कहा, ठीक है ना। गांधी जी कौन थे? द फादर ऑफ द नेशन। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म, ठीक है ना, मतलब जो पूरा भारत था वो एक नई आशावादी किरण या आशा से भर चुका था, ठीक है, आशा की एक नई किरण जाग उठी थी। आई आस्क्ड माई फादर, मैंने अपने पापा से कहा, फॉर परमिशन परमिशन टू हैव टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम, मैंने कहा रामनाथपुरम में जाऊंगा, वहाँ हायर स्टडीज़ के लिए, ऐसा मैंने अपने पिता से कहा, ठीक है ना। आगे देखिए, he told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow, उन्होंने कहा, अब्दुल तुम्हें आगे बढ़ने के लिए आगे जाना ही होगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest, एक जो सीगल पक्षी होता है वो सूर्य तक वहाँ जाने की क्षमता रखता है अकेला और बिना किसी घोंसले के, ठीक है ना। He quoted खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी माँ थोड़ी हिचकिचाती थी कि बच्चा बाहर कैसे जाएगा, तो मेरी माँ को मेरे पिताजी कहते थे, उनको एक खलील गिब्रियन की एक लाइन सुनाते थे, क्या कहते थे, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स, वे बच्चे बेटा और बेटी होते हैं, ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो जिंदगी के बेटे और बेटी होते हैं और इनकी खुद की इच्छी लॉन्गिंग यानी उनकी खुद की कुछ इच्छाएं होती हैं। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा आते हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन तुम्हारे द्वारा नहीं। यू मे गिव दैम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन अपने विचार नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, उनके खुद के अपने विचार होते हैं, ठीक है। और ये अपने हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना, विंग्स ऑफ फायर से, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको जल्दी मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक पढ़ाई जारी रखिए, गुड बाय।